चतुर्भुज। इस वीडियो में हम चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि चतुर्भुज कहते किसे हैं, उसके प्रकार होते हैं, प्रकार में किस प्रकार की फिगर को किस नाम से पुकारेंगे। इस अध्ययन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे चतुर्भुज है क्या कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ तक तो बात सही है कि 4 भुजाओं से कोई भी बंद आकृति है, कोई भी किसी प्रकार की हो सकती है। हमें ज़रूरी नहीं कि कोई नाप दी हुई अलग से हो, कोई भी प्रकार हो सकता है, ABCD, लेकिन 4 भुजाएं होनी चाहिए और वह आकृति बंद होनी चाहिए, तो इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है। अब बात आती है चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहला आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। या इसमें इंग्लिश में बोलते हैं ट्रपेजियम। ट्रपेजियम में TRAPIZUM, ट्रपेजियम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों तथा 2 भुजाएं असमांतर हों, समलंब कहलाता है। अब इसकी आकृति बना के दिखाते हैं। आकृति किस प्रकार से हो सकती है, बहुत आसान है। कि 2 भुजाएं समांतर, यानी कि 2 भुजाएं तो पहले हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। इसके दोनों सिरे खींच लिए हमने, तो हमें मिल जाएगा ये इस प्रकार से। और एक भुजा तो हमारी ये आ गई, दूसरी हमारी यहाँ से आ जाएगी, ABCD। ये वाली भुजा इसके समांतर है, बराबर नहीं कह रहा मैं, समांतर कह रहा हूँ। और ये दोनों असमांतर होंगी। या हमारी फिगर इस प्रकार से भी हो सकती है कि 2 भुजाएं असमांतर इस प्रकार से हो गई और 2 समांतर भुजाएं हो गई, ये और ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। फिर आता है समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM। या इसे दोबारा लिखते हैं कि PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर ही होंगी हमेशा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 2 समांतर हों 2 असमांतर हों, नहीं, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, तभी ये हमारा
समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर बराबर नहीं है तब भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। ये इस प्रकार से जो आकृति आएगी हमारी वो समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी, ये समांतर इसके, ये समांतर इसके। इसे लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हैं। पहला पॉइंट तो इसका ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण समान होते हैं। तीसरी बात, ये भी पॉइंट याद रखने के हैं कि विकर्ण असमान होते हैं या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजन समान दो भागों में विभक्त कर देते हैं। यानी कि इनके विकर्णों को यदि मैं आपस में मिला दूं और इन्हें देखा जाए तो इनकी लंबाइयाँ जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है उसके दोनों तरफ लंबाइयाँ बराबर रहती हैं। ये बराबर इसके और ये बराबर इसके होगा हमेशा, तब समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हों तथा प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का हो। आयत के विकर्ण परस्पर समान एवं समद्विभाजित करते हैं। इसी का पॉइंट है, आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, किंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। आयत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। इसकी आकृति जो होगी हमारी वो इस प्रकार से होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री के होंगे इसमें और सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये वाली आयत कहलाएगा। इसके बाद आता है वर्ग। वर्ग को कहते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर।
ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का हो, तथा प्रत्येक भुजा समान हो, वर्ग कहलाता है। एक पॉइंट नोट करने का है इसमें कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समान एवं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग को आयत कह सकते हैं, किंतु आयत को वर्ग नहीं। इसी प्रकार वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, किंतु समांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं समान होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, शीर्ष कोण 90 डिग्री का लेते हुए 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का लेते हुए 4 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, 90 डिग्री का लेते हुए 4 सेंटीमीटर यहाँ आएगा और 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ जाएगा। A B C D ये एक वर्ग बन जाता है। इसके बाद में आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, किंतु विकर्ण असमान व एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का हो यह आवश्यक नहीं। होता इसे इंग्लिश में कहते हैं हम समचतुर्भुज को रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस।
इसकी फिगर जो होगी लगभग समांतर चतुर्भुज की तरह होती है, किंतु इसकी भुजाएं समान होती हैं। इसकी भुजाएं समान होती हैं चारों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसकी सभी शीर्ष कोण 90 डिग्री के हों, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन भुजाएं परस्पर समांतर होंगी और समान होंगी और समांतर होंगी, ए बी सी और डी, और इसके विकर्ण जो होंगे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसे कहते हैं हम समचतुर्भुज। वैसे तो आपको इतनों में ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ और प्रकार भी होते हैं, जैसे उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज, उसकी आपको इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप फ़िलहाल ये ही प्रकार तैयार कर लें। इन्हें हम बनाने की तरकीब, प्रकार जिस प्रकार से बनाए जाएंगे, रचनाएं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।